Hello kids, today we will study chapter number 10, that is time. Kids, in this chapter we are going to study about time. So let's start the chapter. Look at this. ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेन टाइम टेबल का जो डिटरमाइन करता है प्लान को, ट्रेन के आने जाने के टाइम को, प्लॉट्स एट स्टेशन पे, यार्ड्स पे, टर्मिनल एंड साइडिंग पर, ताकि जो डिफरेंट है ट्रेन के बीच बीच के जो ट्रेन का जो समय है वो डिफरेंट रहे और ट्रेन में कोई भी टकराव ना हो। तो किड्स, टाइम टेबल जो है ना ये हेल्प करता है लोगों को जो कि ट्रेन में सफ़र करते हैं। कनिका एक स्टूडेंट है क्लास 4th की, उसने एक टाइम टेबल बनाया कुछ ट्रेन्स का स्टेशन की, जो लुक एट द टाइम टेबल बिलो, दैट इज दिस। और इस टाइम टेबल में सम ट्रेन्स इनकम्प्लीट हैं, जो इनका जो कुछ भी या तो वॉचिंग टाइम या फिर टाइम इज इनकम्प्लीट। कैन यू फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन? आप इस मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। ईच ट्रेन, ये जो ट्रेन है डिपार्ट्स आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ इट्स टाइम ऑफ अराइवल, पहुंचने के समय से 15 मिनट बाद का डिपार्चर टाइम है ये। तो आप इसको जरा देखें, जैसे यहाँ पर ये सीरियल नंबर गिवन है पहले, तो दैट इज 1 2 3 4 एंड दैट इज ट्रेन नंबर, जैसे पहले ट्रेन का 1 2 4 2 4, और ये अराइवल टाइम है क्लॉक का, और ये टाइम वैसे है। तो यहाँ पर गिवन है दैट इज द टाइम इज 8:30, तो आपको शो आउट करना है यहाँ पर टाइम क्या, दैट इज 8:30। एज इट इज डिपार्चर टाइम गिवन है दैट इज 8:45, यानी कि 8 कंप्लीट लें और उसके बाद 45 मिनट्स हैं, तो इस पे शो आउट कर देंगे 8:45। हाउ यू विल शो आउट, दैट विल बिकम दिस, small hand will become on here in 9, and as it is big hand also will become in 9, like that this you can show out। तो इस तरीके से दैट इज 8:45 टाइम। नाउ एज इट इज सीरियल नंबर 2, ये है ट्रेन नंबर 22423, और यहाँ पर टाइम है, अब की बार टाइम गिवन है और हमें वॉचिंग टाइम यानी कि हैंड्स इसके शो आउट करने, दैट इज 10:10। तो 10:10 के लिए आप शो आउट कर देंगे, स्मॉल हैंड ऐसे बना देंगे यहाँ पर, एंड बिग हैंड विल बी गो इन 2, दैट इज 10:10। नाउ अब यहाँ पर आपको शो आउट करना है डिपार्चर टाइम 15 मिनट्स के बाद का है, तो 15 मिनट्स बाद में क्या हो जाएगा, दैट विल बी, ये 10:10 है, तो आफ्टर 15 मिनट्स व्हाट विल बी 10:15, 10:20 एंड 10:25। तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, दैट इज 10:25, और इसको हम यहाँ पर शो आउट कर देंगे इस तरीके से, दैट इज स्मॉल हैंड 10 पर और बिग हैंड इज 5 पर, तो दैट इज 10:25 किड्स। इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। कैसे है ये, अब देखिए हम यूज करते हैं क्लॉक टू टेल टाइम, यानी टाइम बताने के लिए क्लॉक का यूज करते हैं। एक क्लॉक में जो 12 मार्किंग होती है इट्स डायल की, दैट इज मार्क्ड एज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12 तक होता है। ये जो मार्किंग है ये बिग भी होती है साइज में, एंड शो आर्ट्स, और आर्ट्स को शो आउट करती है। देयर आर 60 स्मॉल मार्किंग होती है इसमें, मार्क यूजिंग लाइंस और डॉट, जो कि लाइन से एंड डॉट से मार्क होती हैं। ऑल्सो ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक टू शो मिनट्स, जो कि डायल पर क्या शो आउट करती हैं, मिनट। नाउ किड्स यू नो दैट 60 मिनट्स को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे दैट विल बिकम 5 मिनट्स, का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू बिग मार्किंग इज 5 मिनट्स। जब टाइम जो है हैंड मूव्स करता है एक स्मॉल मार्किंग से नेक्स्ट पर, दैट मीन्स 1 मिनट हैज पास्ड, यानी 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली व्हेन द मिनट हैंड टचेस 2, इट मीन्स 2 × 5 इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अगर वो 2 पर है तो 2 को टच करा तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 10 मिनट्स। तो नेक्स्ट मेकिंग 3 शोज, दैट इज अगर हम 3 पर शो करें तो 3 × 5 ये हो जाएगा 15 मिनट्स। 4 स्मॉल मार्किंग लाइन्स और डॉट्स
between 2 and 3, that is 11, 12, 13 and 14. जो स्मॉल मार्किंग होती है ना, that will be शो किस किस के बीच में क्या रहेंगे, 2 and 3 के बीच में। तो यहाँ देखिए 2 and 3 के बीच में जो ये स्मॉल मार्किंग है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 11, 12, 13 and 14 मिनट्स को रिस्पेक्टफुली। नाउ किड्स, here the minute hand is at second small marking after 2। तो यहाँ पर मिनट हैंड जो है ना, वो सेकंड स्मॉल मार्किंग है 2 के बाद में। जैसे इट शोज 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 मिनट्स। तो ये पास हो चुके हैं 12 मिनट्स। देखिए ये 2 से आउटसाइड है और ये क्या कह रहे हैं, आर हैंड इज बिटवीन 5 and 6 सो द टाइम इज 5:12। ये 5 and 6 के बिटवीन में है, तो दैट इज द टाइम इज 5:12। नाउ किड्स, some clocks and their corresponding time are shown below। यहाँ पर कुछ क्लॉक्स हैं और उसके कॉरस्पेंडिंग टाइम्स गिवन है, इनको हमें ऑब्जर्व करना है केयरफुली। जैसे यहाँ देखें 2 से आउटसाइड है एंड बिग हैंड इज इन 7 से आउटसाइड, एंड वी नो दैट 7 पर 35 होते हैं और उसके आउटसाइड 1 मिनट है, तो दैट इज 2:36। as it is, आप सेकंड देखें, that is in 5 and big hand is in 1, तो that is 5:5। now थर्ड देखें, small hand is in 9, no बिल्कुल एग्जैक्टली नो 9 से हल्का सा आउटसाइड है, एंड बिग हैंड इन 10 से आउटसाइड है हल्का सा, तो दैट इज 8:52। as it is यहाँ पर देखें, that is 7, स्मॉल हैंड 7 पे है एंड बिग हैंड 6 से हल्का सा बिफोर है, दैट इज 29 टाइम। तो दैट इज द टाइम। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1, जिसमें फर्स्ट क्या कह रहे हैं, मैचिंग क्लॉक्स की विद द करेक्ट टाइम के गिवन इन द बॉक्सेस। जैसे फर्स्ट क्या है, इट इज नॉट इन एग्जैक्टली 6 से आउटसाइड है 1, तो दैट इज 8:31। तो कहाँ है 8:31, दैट इज दिस, इसको इससे मैच कर देंगे। as it is सेकंड बी वाला देखें, दैट इज द टाइम ऑफ 5, एग्जैक्ट 5 पर नहीं है बिग हैंड, थोड़ा सा उससे पहले है, तो दैट इज 5:24। तो इसको शो आउट कर देंगे से। नेक्स्ट, दैट इज द टाइम इज इट इज नॉट कंप्लीटली 12, स्मॉल हैंड इन 12 पर है और बिग हैंड थोड़ा सा इससे पहले है, दैट इज 11:57। इसको इससे मैच कर देंगे। नाउ डी वाला देखें, दैट इज स्मॉल हैंड 7 से आउटसाइड है, एग्जैक्टली 8 पर नहीं आया है, और जो बिग हैंड है वो 8 पर है, तो बिग हैंड 8 को शो आउट कर रहा है, दैट इज 40 मिनट्स, तो दैट इज कंप्लीटली 7:40। इसको 6 से मैच कर देंगे। ई वाला दैट इज 11, बिकॉज ऑफ 12 पे एग्जैक्टली नहीं है और 11 से आउटसाइड है, एंड जो बिग हैंड है वो 9 से अपर जा रहा है, तो दैट इज 11:47। इसको मैच कर देंगे थर्ड वाले से। एज इट इज एफ वाला, दैट इज 10, आउटसाइड है 12 से 1 मिनट, तो दैट इज 10:01। इसको शो आउट कर देंगे इससे, दैट इज कंप्लीटली मैचिंग। नाउ सेकंड देखें, रीड द गिवन क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन 3 ways, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें क्या करना है, रीड करना है क्लॉक्स को और टाइम को 3 ways में लिखना है, दैट इज 3 ways। तो एक हमें कंप्लीटली गिवन है, पहले तो हमने डिजिट्स में ऐसे शो आउट कर दिया, दैट इज 3:44। फिर हमने ये शो आउट किया 44 मिनट्स पास्ट, यानी 44 मिनट्स हो चुके हैं 3 कंप्लीटली होकर, एंड आने वाले टाइम का एक बार बताएंगे, दैट इज 16, कंप्लीटली 4 o'clock होने में 16 मिनट्स भी लेफ्ट, तो हम लिख देंगे 16 मिनट्स टू 4। तो इसी तरीके से अगर हम इसको शो आउट करेंगे, दैट इज 10:10। नाउ इसके बाद हम इसको शो आउट करेंगे, दैट इज 10 मिनट्स पास्ट 10,
यानी कि 10:10 और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 50 मिनट्स टू 11, यानी कि अभी 11 बजने में 50 मिनट्स रहते हैं। नाउ इसका सी वाला देखें, दैट इज 9, एग्जैक्टली 5 पर नहीं है, दैट इज 9:24 या 24 मिनट्स पास्ट 9, और हम ये भी कह सकते हैं दैट इज 36 मिनट्स टू 10। इस तरीके से जैसे हमने ये 3 वेज में लिखे हैं, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। जैसे गिवन है टाइम इज 6:57, यानी कि कंप्लीटली 7 नहीं है, तो नियर अबाउट तो 7 के है स्मॉल हैंड, एंड बिग हैंड 57, एग्जैक्टली 12 पर नहीं है, इसके नियर अबाउट है, लाइक दैट दिस। नाउ दैट इज ए। बी वाला देखें 9:24, तो दैट इज स्मॉल हैंड इन नियर अबाउट, जस्ट नियर अबाउट 9, and 24, that is show 24 time. As it is remaining, you will do yourself. Now next topic, AM and PM. Kids, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक क्लॉक शो करती है 1 to 12 ओनली, तो हाउ कैन अ क्लॉक बी करेक्ट? तो क्लॉक शोज द सेम टाइम ट्वाइस ईच अ डे, दैट मीन्स एक क्लॉक सेम टाइम को 2 बार एक दिन में 2 बार दिखाती है। आर हैंड गोज ऑल द वे अराउंड द क्लॉक फेस ट्वाइस ईच डे, जो आर हैंड होता है वो अराउंड करता है क्लॉक के 2 टाइम्स में एक दिन में। वी यूज द लेटर्स, इसके लिए हम यूज करते हैं AM टू शो द टाइम फ्रॉम 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून। 12 o'clock मिडनाइट से 12 o'clock नून के लिए हम AM यूज करते हैं, और PM लेटर का यूज करते हैं 12 o'clock नून से 12 o'clock मिडनाइट के बिटवीन टाइम के लिए। फॉर क्वार्टर पास्ट 7 इन द मॉर्निंग, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 7:15 AM, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग है। फॉर क्वार्टर टू 9 इन द इवनिंग, इवनिंग के लिए हम क्या शो करेंगे 8:45 PM। तो किड्स, AM का मतलब एंटी मैरिडिम एंड PM मतलब पोस्ट मैरिडिम, तो दीज वर्ड्स आर इन लैटिन, रिमेंबर इट। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 10.2, जिसमें फर्स्ट है हमें करना फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग AM और PM। जैसे फर्स्ट है शेखर गोज स्कूल एट 7:30, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में, तो दैट इज AM टाइम। बी फादर लीव्स ऑफिस एट 8, लीव्स करेंगे कब, दैट इज द PM टाइम। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, राइट द फॉलोइंग यूजिंग AM और PM। अब हमें जैसे ये 5 o'clock इन द मॉर्निंग गिवन है, तो हमें पता है मॉर्निंग के लिए हम AM यूज करते हैं, दैट इज 11:15 एट नाइट, 12 मिडनाइट से बिफोर का टाइम है, तो यू विल राइट PM। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, राइट द टाइम 1 hour आफ्टर, हमें 1 घंटे बाद का टाइम शो करना है, तो 7:30 AM का नेक्स्ट 1 hour क्या हो जाएगा 8:30 AM। एज इट इज 2 PM के आफ्टर 1 का टाइम क्या हो जाएगा 3 PM, 3 PM। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, व्हाट इज द टाइम बिफोर 1 hour, जैसे ऊपर 1 hour आफ्टर का करा था, 1 hour बिफोर का लिखेंगे, तो 2:05 PM से पहले दैट विल बिकम 1:05 PM। सेकेंड 4:15 AM से पहले दैट इज 3:15 AM। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ देखें, राइट द मिसिंग टाइम इन ईच सीक्वेंस, तो पहले हम सीक्वेंस को अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस।
सीक्वेंस इज गिवन इज 8:40 AM, फिर 9:40 नहीं है 10:40 AM हो जाएगा, फिर 11:40 नहीं होगा, दैट विल कम 12:40। अब 12:40 यानी कि 12 के बाद का टाइम आ गया है, तो यू विल राइट PM। फिर 1:40 नहीं होगा, यू विल राइट 2:40 PM। तो जैसे हमने इस सीक्वेंस को देखा और पता लगाया, लिखा एज इट इज सेकंड, यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट 24-hour clock, kids, 24-hour clock is another way of telling time। ये टाइम को बताने का एक अनदर वे होता है। रेलवे, एयरलाइन, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा इसको यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। इन दिस वे जो डे होता है डिवाइडेड होता है 24 आवर्स, इंडिकेटेड करता है बाय द आवर्स पास्ड सिंस मिडनाइट फ्रॉम 0 to 23। नाउ लुक एट द क्लॉक शोन बिलो। यहाँ पर 2 क्लॉक्स गिवन है, ये डिजिटल क्लॉक है, दैट इज एनालॉग क्लॉक्स। बोथ क्लॉक्स शोज द सेम टाइम, दोनों ने ही सेम टाइम बताया, दैट इज 8 o'clock at night। किड्स, डिजिटल क्लॉक्स जो शो करती हैं टाइम को, दैट इज इन 24 hours clocks in the form HHMM। किड्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स इन 24 hours clock शो करती हैं आवर्स में, एंड लास्ट 2 डिजिट शो करती हैं मिनट को। तो 24 clock 12 midnight is denoted। अगर हम इसको इन 24 clock midnight को डिनोटेड करेंगे, so you will denote like that, this hours or 24 hours, that is 2 ways to write। Now kids, converting 12 hours clock into 24 hours clock, अगर हम convert करेंगे 12 hours clock को 24 hours clock में, तो कैसे करेंगे देखिए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को ध्यान से देखना है। ये 12 hours clock है, ये मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, और ये इसके लिए एग्जाम्पल है। जैसे 12 midnight to 12:59 AM, इसके बिटवीन के टाइम को अगर हमें शो करना है, तो यू विल डू सबट्रैक्ट 12 hours, राइट द टाइम विदाउट AM। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12:05 AM है, हमें इसको शो आउट करना है, तो कैसे करेंगे, 12:05 AM को हम 12 इसमें से माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी 0 एंड 5 एज इट इज, और AM को हटाकर आवर्स शो आउट कर देंगे। एक और देखें, 12:55 AM में से 12 माइनस करके 00:55 आवर्स शो आउट कर देंगे। आज इट इज 1 AM to 11:59 AM के लिए हम क्या करेंगे, सेम टाइम को लिखेंगे विदाउट AM और PM। अगर 1 AM से 11:59 AM के बिटवीन है, तो जैसे अब ये देखिए 2:45 AM आ गया, तो आप क्या करेंगे, 0 to and 45 AM को हटाकर आवर्स शो आउट कर देंगे। 11:38 AM, इसमें भी हम 11:38 एज इट इज लिखेंगे और आवर्स शो आउट कर देंगे। अब ये 12:28 PM है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12:28 एज इट इज लिख देंगे और PM को हटाकर आवर्स शो आउट कर देंगे। थर्ड में, अगर 1 PM to 11:59 PM के बिटवीन है, तो हम क्या करेंगे, 12 आवर्स को ऐड कर देंगे और टाइम को विदाउट PM लिख देंगे। अब जैसे आप देखें ये 1:40 PM है, तो यहाँ पर हम 12 ऐड कर देंगे, तो दैट इज 1 and 12 13 and 40 एज इट इज। PM को रिमूव करेंगे, आवर्स लिख देंगे एज इट इज, ये हो जाएगा 16:23 आवर्स एंड दैट विल बी 22:15 आवर्स। नाउ नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग करना 24 आवर्स क्लॉक को 12 आवर्स में, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये एक टेबल गिवन है, ये 24 आवर्स क्लॉक है, ये मेथड है कन्वर्ट करने का, और ये इसके लिए एग्जांपल गिवन है। जैसे ये टाइम है 00 hours to 00:59 आवर्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 12 आवर्स को और राइट कर देंगे टाइम को, मतलब टाइम लिख देंगे हम AM का यूज करके। जैसे 00:44 आवर्स को करना है, तो हम आवर्स 00 में 12 आवर्स ऐड कर देंगे, 44 एज इट इज, और आवर्स को हटाकर AM शो आउट करेंगे। ऐसे ही इसके सेकंड वाले में 12:55 AM हो जाएगा। तो अब आप देखें, अगर 1 hours to 11:59 आवर्स है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को एग्जैक्ट लिखेंगे AM का यूज करके। जैसे 1:15 आवर्स है, तो यू विल शो 1:15 AM, 8:50 आवर्स है तो 8:50 AM,
10:25 आवर्स है तो 10:25 AM। एज इट इज 12 आवर्स टू 12:59 आवर्स है, तो हम क्या करेंगे, सेम टाइम यूजिंग पीएम का यूज करेंगे और सेम टाइम को लिखेंगे। जैसे 12 आवर्स है तो यू विल शो 12 PM, 12:48 आवर्स है तो 12:48 PM। अब नेक्स्ट, अगर 13 आवर्स टू 23:59 आवर्स के बिटवीन है तो हम क्या करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टाइम को पीएम का यूज करके लिखेंगे। यहाँ देखें 13:28 आवर्स है तो 13 में से 12 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी 1:28 PM। 16:49 आवर्स है तो 16 में से हम 12 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 4:49 PM। एज इट इज इसका 10:17 PM हो जाएगा। इसमें इसको यूज करेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे 10.3। तो जैसे इसमें फर्स्ट देखें, हमें मैच करना है कार्ड्स को विच शो द सेम टाइम, तो दैट इज 2:15 PM। तो 2:15 PM के लिए हम क्या करेंगे, दैट विल बी 14:15 आवर्स, दैट विल बी दिस। 10:42 PM, तो 10:42 PM के लिए दैट विल बी 22:42 आवर्स। 3:03 PM का मतलब हो जाएगा 15:03 आवर्स। नाउ 9:10 AM, 9:10 AM का मतलब हो जाएगा दैट इज 9:10 आवर्स। एंड 7:15 AM का मतलब 7:15 आवर्स। नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर्स फॉर्मेट। अब जैसे इसका ये फर्स्ट वाला देखें, दैट इज 4:34 AM, तो ये AM टाइम है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको इसी तरीके से लिखेंगे 04:34 आवर्स, आवर्स में इसको शो आउट कर देंगे। सेकंड वाला देखें, ये PM को शो आउट कर रहा है तो इसमें हम 12 को प्लस कर देंगे, 12 और 3 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 50 PM को रिमूव करेंगे और आवर्स को शो आउट करेंगे जब हम 24 आवर्स में इसको चेंज कर रहे हैं। तो नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब इसमें कन्वर्ट करना है ये आवर्स 12 आवर्स फॉर्मेट में, तो 12 आवर्स फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट देखें 16:10 आवर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ 16 में से 12 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 4:10 और जब हम माइनस करेंगे तो दैट विल बी, दैट इज 4:10 PM। नाउ सेकंड देखें 16:57 आवर्स, इसमें से भी हम 12 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 4:57 PM। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम ड्यूरेशन। किड्स, टाइम टेकन टू फिनिश एन एक्टिविटी, जो एक टाइम लगता है किसी भी एक्टिविटी को फिनिश करने में, दैट इज कॉल्ड इट्स ड्यूरेशन। सम एक्टिविटीज कैन बी कंप्लीट इन मिनट्स, और किसी को हम आवर्स में कर सकते हैं कंप्लीट। इफ वी नो, अगर हम जानते हैं स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम किसी भी एक्टिविटी का, तो वी कैन फाइंड इट्स ड्यूरेशन, तो हम इसकी ड्यूरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, गोरी लेफ्ट फॉर स्कूल 7 AM एंड रीच्ड स्कूल 7:50 AM, तो हाउ मच टाइम डिड गोरी टेक टू रीच स्कूल। सबसे पहले ड्यूरेशन फ्रॉम 7 AM टू 7:30 देखें, दैट इज 30 मिनट्स। अब ड्यूरेशन देखें 7:30 से 7:50, तो दैट इज 20 मिनट्स। तो जो टोटल ड्यूरेशन हो गई वो कितनी हो गई, दैट इज 50 मिनट्स। तो इसका मतलब गोरी ने जो टाइम लिया स्कूल पहुंचने में वो 50 मिनट्स का लिया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें, एक बस जो है ना गाजियाबाद को लेफ्ट करती है 4:40 PM और दिल्ली पहुंचती है 5:25 PM पर, तो हाउ मच टाइम डिड द बस टेक टू रीच दिल्ली फ्रॉम गाजियाबाद। तो पहले हम ड्यूरेशन लिखेंगे 4:40 से 5 PM तक की, दैट इज 20 मिनट्स। अब ड्यूरेशन लिख रहे हैं 5 से 5:25 की, दैट इज 25 मिनट्स। तो टोटल कितनी हो गई, 20 में ऐड कर देंगे 25, तो ये हो जाएगा 45 मिनट्स। इसका मतलब जो बस ने टाइम लिया वो 45 मिनट्स का लिया टू रीच दिल्ली फ्रॉम गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचने में 45 मिनट्स का टाइम लिया। नाउ किड्स, टू फाइंड द फिनिशिंग टाइम, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। हम जानते हैं
starting time and the duration of an activity, that is we can find its finishing time. जैसे एग्जांपल देखें, मिस्टर विकास लेफ्ट फॉर द ऑफिस 8:15 PM और ही टुक 50 मिनट्स टू रीच ऑफिस, और उन्होंने 50 मिनट्स लिए थे ऑफिस में पहुंचने में. तो व्हेन डिड ही रीच द ऑफिस, वो कब पहुंचे थे? सबसे पहली बात 15 मिनट्स को ब्रेक कर लिया, 15 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स फिर 5 मिनट्स में. अब आप देखें 8:15 में 15 ऐड करेंगे दैट विल बी 8:30 PM. 8:30 में 30 मिनट्स ऐड करेंगे दैट विल बी 9 PM और 9 PM में 5 मिनट्स ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 9:05 PM. तो इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर विकास ऑफिस कितने बजे पहुंचे थे? दैट इज 9:05 PM. नाउ किड्स ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 10.4 जिसमें फर्स्ट है हाउ मच टाइम हैज पास, यानी कितना टाइम हो चुका है. तो दैट विल बी फ्रॉम 2 o'clock टू 3:15. 3:15 यानी कि दैट इज 2 o'clock से 3:15 तक का टाइम वो कह रहे हैं. तो किड्स पहले देखें 2 o'clock से 3 o'clock दैट विल बी 60 मिनट्स और क्वार्टर भी है तो 60 में अगर हम 15 ऐड करेंगे दैट विल बी 75 मिनट्स. नाउ किड्स दैट इज ए. बी देखें 2:30 टू 3:45. तो 2:30 से एंड 3:45 कह रहे हैं, इसका मतलब कितना टाइम कह रहे हैं? दैट विल बी 3:45. तो पहले 2:30 से 3 तक 30 मिनट्स और फिर 3 से 3:30 तक अगेन 30 मिनट्स. तो 30 दैट विल बी 60 एंड क्वार्टर टाइम 45 दैट विल बी 15. तो टोटल हो गया 75 मिनट्स. तो किड्स इस तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखें फाइंड द फिनिशिंग टाइम. अब हमें फिनिशिंग टाइम बताना है. तो स्टार्टिंग टाइम कितना है? ए वाला देखें 8:25 AM एंड ड्यूरेशन है 15 मिनट्स की. तो पहले 8:25 से इसको ब्रेक कर लेते हैं 5 में प्लस 30 एंड यू विल टेक दैट विल बी 8:25 से 55 मिनट्स लेना है. तो पहले हमने 5 ले लिया फिर 30 ले लिया और अब ले लेते हैं 20. ये सब मिनट्स में है तो ये हमारे मिनट्स में टाइम है. तो किड्स आप देखें जरा, सबसे पहले 8:25 में हम 5 मिनट्स ऐड करेंगे तो दैट विल बी 8:30 AM. फिर 8:30 AM में 30 मिनट्स ऐड करेंगे दैट विल बी 9 AM. 9 AM में हम 20 मिनट्स ऐड करेंगे तो दैट विल बी 9:20 AM. Kids, that is the finishing time. अब ऐसे ही बी वाला देखें that is 12:18 PM और हमें टाइम लेना है 1 hour 10 minutes. तो सबसे पहले किड्स 12:18 में ले लेते हैं कंप्लीटली 12 मिनट्स. तो 12 मिनट्स लेंगे दैट विल बी 30. फिर हमें 30 में ऐड कर लेते हैं 30 मिनट्स तो दैट विल बी 42 मिनट्स हो गए. 1 hour 10 मिनट्स का मतलब हो गया 70 मिनट्स लेना क्योंकि वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 60 एंड 10 दैट इज 70. तो हमें 70 मिनट्स कंप्लीट करने हैं. तो पहले हमने ले लिए 12 मिनट्स. तो 12 मिनट्स फिर उसके बाद लिया हमने 30. तो अभी हमें कितने लेने हैं? दैट इज you will take that will 28 minutes. तो पहले हम 12 मिनट्स ऐड करेंगे दैट विल बी 12:30 PM. फिर हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 PM और फिर उसके बाद 28 मिनट्स लेंगे तो दैट विल बी 1:28 PM. किड्स इस तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड देखें सॉल्व द फॉलोइंग. तो इसका फर्स्ट देखें एक एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम चेन्नई 7:20 AM एंड रीच दिल्ली 9:05 AM. तो हाउ मच टाइम डज इट टेक्स टू रीच दिल्ली. तो करते हैं इस क्वेश्चन को.
सबसे पहले एक एरोप्लेन ड्यूरेशन टाइम दैट इज थर्ड का ए पार्ट देखें। हम लिख रहे हैं ड्यूरेशन टाइम फ्रॉम 7:20 AM to 7:30 AM, that is 10 minutes. Now अब लिख रहे हैं ड्यूरेशन टाइम फ्रॉम 7:30 to 8 AM, that is 30 minutes. Again duration time from 8 AM, that is 8 AM to 9 AM. अब ये 8 AM से 9 AM के बिटवीन कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं दैट इज 1 आवर। अब हमें लेना है 9:05 AM, तो ड्यूरेशन टाइम फ्रॉम 9 AM to 9:05 AM, that is 5 minutes. तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम इज, अब कंप्लीटली 60 मिनट्स को यू आर सेइंग 1 आवर, तो 1 आवर तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद मिनट्स में कितने हैं? दैट इज 10 प्लस 30 प्लस दैट इज 10, 30 एंड 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 आवर 10, 30 दिस 40, यानी कि 45 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 1 आवर 45 मिनट्स। और इसको आप मिनट्स में ये भी कह सकते हैं दैट इज 1 आवर का मतलब 60 प्लस 45, यानी कि 105 मिनट्स। तो मिनट्स में ये 105 हो जाएंगे एंड आवर्स में दैट विल बी 1 आवर 45 मिनट्स। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर। एक कैलेंडर इज द रिकॉर्ड होता है और वीक्स का, डेट्स का एंड डेज का 12 मंथ्स के, एक साल में जो 12 मंथ्स होते हैं उसके लिए, हैविंग 30 और 31 डेज एक्सेप्ट फरवरी, यानी कि फरवरी को छोड़कर जो सब महीने होते हैं जिसमें 30 और 31 डेज होते हैं, तो उसका ये ऑल वीक्स का, डेज, डेट्स का एंड डेज का, सबका 12 मंथ्स का ये टोटल रिकॉर्ड होता है कैलेंडर में। 1 ईयर इक्वल्स होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में 1 ईयर इक्वल होते हैं 366 डेज के। लुक एट द फॉलोइंग कैलेंडर। आप इस कैलेंडर को देखें और ये शो कर रहा है मंथ्स को और नंबर ऑफ डेज को इन अ मंथ में। तो दैट इज द कैलेंडर ऑफ 2025। इसमें हमें जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक सभी मंथ्स गिवन है और उसके अकॉर्डिंग ये भी पता है कि किस दिन कौन सा डे होगा। लाइक दैट दिस ये ऊपर शो आउट है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और ये भी है कि जनवरी 31 डेज की है, फरवरी इसमें 28 डेज की होती है और ऐसे मार्च 31 डेज के। तो यानी कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं दैट इज गिवन। डेज नेम कि कौन सी डेट पर कौन सा डे होता है दैट इज ऑल्सो गिवन। दैट इज द शो आउट ऑफ जनवरी टू दिसंबर। नाउ किड्स दैट इज गिवन लीप ईयर। तो 1 ईयर 366 डेज ये कहलाता है लीप ईयर। अर्थ जो है ना एक्चुअली टेक्स 365 डेज टू गो अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है ना वो एक चक्कर पूरा करने में सूरज के चारों इतना टाइम वो लेती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअली एक जो साल होता है वो 365 से ही 1/4 डेज का होता, बट फॉर अवर कन्वीनियंस
we take only 365 days. After every 4 year we add, हम क्या करते हैं, इन 1/4 को 4 टाइम्स ऐड कर देते हैं, तो ये 1 डे में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं 366 डेज इन अ लीप ईयर। फरवरी हैज 29 days. तो नॉट, एक ईयर विल बी अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4। जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा दैट विल बी द लीप ईयर, नॉट बाय 100। if a year is divisible by 400, it is not a leap year unless it is also divisible by 4। ये divisible by 4 होना चाहिए बस। अब देखिए कैलकुलेटिंग डेज। while calculating days we need to remember the number of days present in the particular month। जैसे एग्जांपल देखें, how many days are there between 10 January and 28 February। तो जनवरी है 31 डेज, ये हमें पता होना चाहिए। जनवरी में 31 डेज होते हैं और फरवरी में 28 है। तो इसका मतलब 10 जनवरी टू 31 जनवरी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जनवरी 31 की होती है, तो उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी 21 डेज। हियर वी इंक्लूड द लास्ट डे। लास्ट डे को इंक्लूड करते हैं क्योंकि 10 जनवरी तक बोला है ना, तो इसीलिए हमने 10 माइनस किया। Now kids, 1st February to 28 February, that is total 28 days. तो total number of days between 10 January and 28 February कितने हो जाएंगे, तीन, दोनों को प्लस कर देंगे तो that will be 49 days. Now kids, example number 5 देखें। Indian Premier League IPL 2023 started on 7 April 2023 and ended 27 May 2023. So how many days did the competition continue? कितने दिन के लिए competition जो है ना कंटिन्यू रहा? तो आप यहाँ पर देखें, अप्रैल है 30 डेज और मई है 31 डेज। तो पहले हम 7 अप्रैल टू 30 अप्रैल देखें, दैट विल बी 30 माइनस 6 यानी 24 डेज हो गए। एंड 1 मई से 27 में दैट इज 27 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दैट विल बी 51 डेज। तो इसका मतलब जो कंपटीशन कंटिन्यू रहा वो 51 डेज के लिए रहा। किड्स, here both first and last day are included। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट डे इंक्लूडेड है। Now on the base we will do exercise 10.5 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, answer these question with the help of the calendar 2025। आपको ऊपर कैलेंडर देखना है 2025 का और उसकी हेल्प से इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे व्हाट डेट और डे इज। तो पहले जैसा 1 देखें, द फर्स्ट संडे इन मे। तो हम ऊपर 2025 के कैलेंडर पे जाते हैं और फर्स्ट संडे देखते हैं मई का। तो दैट इज कैलेंडर ऑफ 2025 और इसमें मे इज दिस। और इसमें फर्स्ट संडे कौन से डे का है, डेट का, दैट इज 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। नाउ सेकेंड है थर्ड मंडे इन फरवरी। तो 2025 के कैलेंडर में फरवरी में देखते हैं थर्ड मंडे, दैट इज फरवरी, और इसमें हमें मंडे थर्ड देखना है। तो ये कौन सी डेट का है, 17 का। तो हम इसमें 17 लिखेंगे। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट देखें, श्रेयांश बर्थडे इज ऑन 6th March। हर सिस्टर Ragini was born on 10th June. How many days separate their birthdays? तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले श्रेयांश का जो बर्थडे है सेकंड का, ये ए वाला पार्ट है। श्रेयांश बर्थडे इज ऑन 6th March। श्रेयांश बर्थडे is on 6th March। दैट इज कितने डेज हो गए, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31st। तो 31st में से हम 6 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 25 डेज। तो मार्च के तो 25 डेज हो गए। और बर्थडे कब का है इसका, दैट इज 10th जून। तो अप्रैल डेज कितने हो जाएंगे, अप्रैल होती है 30 डेज।
फिर मे डेज कितने हो जाएंगे, दैट इज 31 डेज। और जून 10th लेना है हमें, तो दैट इज 10th जून। जून डेज इज कितने हैं, जून डेज कितने हैं 10th जून, तो 10 डेज हो गए जून की। तो किड्स, तो टोटल डेज कितने हो गए, दैट इज 25 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 10, दैट इज 6, 3 1 4 3 7 2 9, यानी कि 96 days. Now, as it is remaining, you will do yourself conversion of 1 unit of time into another. तो कन्वर्ट करना 1 यूनिट को अनदर में, तो इसके लिए पहले डेज को इनटू आवर्स में कर रहे हैं। तो हम जानते हैं 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए डेज को आवर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से डेज में। तो एग्जांपल देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, दैट इज गिवन 3 डेज, तो 3 में हमने मल्टीप्लाई करी 24 से, तो ये हो जाएगा 72 आवर्स। एज इट इज इसके बी वाले में भी हमने 24 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया 168 आवर्स। सी वाला देखें, इसमें डेज और आवर्स दोनों में गिवन है, तो पहले डेज को आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे हम 24 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 8 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 56 आवर्स। नाउ किड्स, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आवर्स को मिनट में हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आवर्स बाय 60। एग्जांपल देखिए, अच्छे से क्लियर होगा। कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मिनट में, तो 2 आवर्स है जैसे, तो 2 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट्स। एज इट इज 5 आवर्स है, तो इसमें भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 300 मिनट्स। नाउ ये आवर्स और मिनट्स दोनों में गिवन है, तो पहले आवर्स में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें 45 प्लस कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके तो 240 हो गया, और इसमें 45 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 285 मिनट्स। अब मिनट को सेकंड में करना है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। तो जब भी हम मिनट को सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जैसे ये देखें, यहाँ पर हमें सेकंड में करना है, तो 7 मिनट्स हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 420 सेकेंड्स। अब ये गिवन है 3/1/2 मिनट्स, दैट इज गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, यू विल चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 से 60 विल बी कट आउट 30, 2 3s are 6 and 0 as it is, तो इस तरीके से 30 सेकेंड आ जाएगा, और फिर 30 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 210 सेकेंड। नाउ किड्स, एक्सरसाइज 10.6 देखें, और इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेस पर ही कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। तो पहले वाला देखें, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 96 आवर्स। एज इट इज सेकेंड वाला देखें, 5 है, तो इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 120 hours. Now remaining you will do yourself. Second देखें, convert the following into minute. तो हमें पता है 1 hour is equal to 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 9 hour गिवन है, तो 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 540 मिनट्स। एज इट इज सेकेंड वाला देखें, दैट इज 8 hour 50 मिनट्स है, तो पहले हम आर वाले को मिनट्स में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे 50 को, तो दैट विल बी 480 मिनट्स, और इसमें फिर प्लस करेंगे 50 को, तो ये हो जाएगा 0 8 5 13 कैरी 1 415, यानी कि 530 मिनट्स। As it is remaining, you will do yourself. थर्ड देखें, convert the following into second. तो पहले है हमारा 15 minutes. We know that 1 minute is equal to होते हैं 60 सेकेंड, तो यहाँ पर हम 15 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो दैट विल बी 15 6 आर 90 एंड 0 एज इट इज, यानी कि 900 सेकेंड। बी वाला देखें, दैट इज 20 मिनट्स, तो 20 में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो दैट विल बी 1200 सेकेंड। नाउ किड्स, रिमेनिंग you will do yourself. Now next topic is addition and subtraction of time. तो पहले एग्जांपल है, सीधा ऐड करना है 28 मिनट्स 32 सेकेंड्स को 24 मिनट्स 42 सेकेंड्स में। तो किड्स, जब भी राइट द टाइम इन वर्टिकली कॉलम्स, पहले हम टाइम को वर्टिकली कॉलम्स में लिखते हैं और फिर करेक्टली ऐड करते हैं। तो जैसे हम ऐड कर रहे हैं पहले सेकेंड्स को, जैसे ये इन्होंने मिनट एंड सेकेंड अलग अलग शो आउट करके कॉलम में लिखा, तो दैट इज 32 एंड 42 74 सेकेंड्स हो गए। और हमें पता है कि 74 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स प्लस 14 में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए 60 में हमने ब्रेकअप किया है। तो 60 सेकेंड्स की जगह पर वी राइट 1 मिनट एंड 14 सेकेंड्स। नाउ जब हम 28 एंड 24 को ऐड करेंगे मिनट वालों को, दैट विल बी 52, और इसमें हम 1 भी ऐड करेंगे, दैट विल बी 53 मिनट्स। तो इस तरीके से ऐड करके आ जाएगा 53 मिनट्स 14 सेकेंड्स। नाउ एज इट इज आप देखें एग्जांपल नंबर 10, 16 आवर्स 24 मिनट्स 18 सेकेंड है एंड 31 आवर 48 मिनट्स 52 सेकेंड है। तो पहले हम इसको देखिए, पहले ऐसे शो आउट कर रहे हैं आवर मिनट एंड सेकेंड में, और पहले हम सेकेंड वालों को ऐड करते हैं, तो दैट विल बी 70 सेकेंड ऐड करके। तो इसको ब्रेक किया 60 प्लस 10 में, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट हो गया एंड दैट इज 10 सेकेंड। फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मिनट वालों को ऐड करेंगे। तो मिनट वाले में 24 और 48, और जो 1 मिनट आ गया है वो यहाँ आ जाएगा मिनट में, तो दैट विल बी 73 मिनट्स। अब इसे ब्रेक करेंगे 60 मिनट्स प्लस 13 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर और 13 मिनट्स एज इट इज। अब हम आवर्स वालों को जब ऐड करेंगे तो इसमें 1 ले लेंगे एंड 16 31 दैट विल बी 48 आवर्स। तो इस तरीके से कंप्लीटली ऐड करके आ जाएगा 48 आवर्स 13 मिनट्स 10 सेकेंड। नाउ किड्स, अब देखिए सब्ट्रैक्ट वाला, 22 मिनट्स 32 सेकेंड फ्रॉम 30 मिनट्स 18 सेकेंड। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकली कॉलम में करेक्टली लिखेंगे और तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अब इसमें सेकंड के नीचे सेकंड और मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखे, तो यहाँ पर देखें 18 जो है ना वो लेस देन है 32 से, तो हमें रीग्रुप करेंगे मिनट्स एंड सेकंड को। क्या करेंगे हम, वी विल डू 13 मिनट्स 18 सेकंड को 29 मिनट्स 60 सेकंड, इस तरीके से लिख लेते हैं, और 60 सेकंड प्लस 18 सेकंड। अब 29 मिनट्स दैट विल बी 78 सेकंड, ये वाला जो 18 सेकंड है वो इसमें ऐड कर लिया, और 60 सेकंड जब इसको दे देंगे तो दैट विल बी कंप्लीटली 78 सेकंड। अब 78 में से 32 माइनस करेंगे, दैट विल बी 42 सेकंड किड्स। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 30 में से हमने 1 इसको दे दिया, और फिर यहाँ रहेगा 29, इसमें से 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मिनट। तो इस तरीके से माइनस करके आंसर आ गया 7 मिनट 46 सेकेंड। अब देखिए सब्ट्रैक्ट हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, ऐसे ही, ये तो स्टेप्स में था। 4 आवर्स 44 मिनट्स फ्रॉम 6 आवर्स 14 मिनट्स, तो पहले हमने यहाँ पर लिखा इसको। अब 14 में से तो 44 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो आवर्स में से, तो आवर्स में से जब हम इसको 1 बोरो देंगे, वी विल नॉट गिव 1, हम देंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट जब 14 के पास होंगे तो ये हो जाएंगे 74। अब 74 में से 44 माइनस करेंगे दैट विल बी 30, एंड यहाँ पर रह जाएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो इस तरीके से आंसर आ गया 1 आवर 30 मिनट्स। एज इट इज इसका ये सेकेंड पार्ट करते हैं, दैट इज 1 डे। 1 डे मतलब क्या हो गया 24 आवर्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 आवर्स, और इसमें से 13 आवर्स 28 मिनट्स माइनस करेंगे। तो देखिए 0 में से 28 तो नहीं होगा माइनस, वी विल टेक 1 बोरो, तो यहाँ आ जाएंगे 60। अब 60 में से 28 माइनस करेंगे 32 एंड रिमेनिंग इज 23, इसमें से 13 माइनस होंगे तो 10, तो दैट विल बी द आंसर 10 आवर्स 32 मिनट्स। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.7, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग। तो इसका हम करते हैं ए और बी पार्ट। फर्स्ट का पहले ए वाला देखें,
ये मिनट में और सेकंड में गिवन है, तो शो आउट कर लेते हैं मिनट और सेकंड। तो मिनट में गिवन है 35 एंड 38 सेकंड है, और नीचे गिवन है 18 मिनट्स एंड 17 सेकंड। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो किड्स ये देखें, दैट इज 8 7 15 कैरी 1 3 1 4 1 5 एंड दैट इज 8 5 13 कैरी 1 3 1 4 1 5। तो ये हो गया 53 मिनट्स एंड 55 सेकेंड। नाउ इसका बी वाला पार्ट देखें, मिनट्स में और सेकंड में गिवन है ये भी 24 मिनट्स एंड 18 सेकेंड, और ये गिवन है 5 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो इनको प्लस कर रहे हैं, तो दैट विल बी 808 213, यहाँ 549 एंड 2, तो दैट विल बी 24 मिनट्स एंड 38 सेकेंड। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकेंड देखें, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो हम इसका करते हैं ए और बी पार्ट। पहले सेकंड का ए देखें, दैट इज गिवन आवर्स और मिनट्स में गिवन है, आवर्स में और मिनट्स में। तो पहले गिवन है 25 आवर्स और 24 मिनट्स एंड दैट इज गिवन 10 आवर्स एंड 9 मिनट्स। तो किड्स हमें इन्हें माइनस करना है, तो दैट इज 9 मिनट्स, तो दैट विल बी, यहां से 1 बोरो देंगे तो 14 में से 9 माइनस होगा, दैट विल बी 5 एंड 1, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 करेंगे तो 1, दैट इज 15 आवर्स 15 मिनट्स आंसर। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आवर्स में और मिनट्स में ही गिवन है, और ये गिवन है 24 आवर्स 38 मिनट एंड दैट इज 9 आवर एंड 40 मिनट। अब हमें इन्हें माइनस करना है किड्स। तो आप देखें 38 में से तो 40 माइनस नहीं होगा, वी विल टेक 1 बोरो। अब 1 बोरो हम आवर्स में से जब मिनट्स में देंगे तो वी विल नॉट गिव 1, हम देंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि 60 गिवन देंगे। तो यहाँ 60 एंड 38 दैट विल बी 98। अब 98 में से 40 माइनस करेंगे तो 808, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और यहाँ रह जाएगा 23। तो 23 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 14। तो ये हो गया 14 आवर्स एंड 58 मिनट्स। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, राम traveled 15 hours 20 minutes by one bus, 13 hours 54 minutes by another bus. How much time did he travel? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं, राम traveled by one bus that is given 15 hours 20 minutes। आवर्स और मिनट्स में गिवन है कितना, 15 आवर्स और 20 मिनट्स है। फिर राम ट्रेवल्ड बाय अनदर बस, दैट विल बी 13 आवर्स 54 मिनट्स, 13 आवर्स 54 मिनट्स है। तो फिर ये कह रहे हैं हाउ मच टाइम डिड ही ट्रेवल, तो टोटल टाइम हमें बताना है। तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे प्लस। तो यहाँ हम दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज 404 527 538 एंड 1 और 1 2। तो किड्स दैट इज गिवन 28 hours and 74 minutes. Now kids 74 मिनट्स को अब हम अगर ब्रेक करेंगे, वी विल राइट 60 मिनट्स प्लस 14 मिनट्स। अब 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर एंड प्लस 14 मिनट्स। तो ये जो 1 आवर है ना, इसको हम 28 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल आवर। तो ये हो गया 29 आवर
एंड 14 मिनट्स। तो इस तरीके से ऐड करके आंसर आ गया 29 आवर्स 14 मिनट्स टोटल टाइम। नाउ जैसे ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ फिफ्थ यू विल डू योरसेल्फ, और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट in next chapter. Thank you.